आचार्य प्रवर भगवत माणिक नंदी स्वामी ग्रंथराज परिचमक सूत्र में अलौकिक व्याख्या कर रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं कि अविनाभाव नियम जिसमें घटित होता है वही अनुमान अंग है। हेतु पक्ष जिसमें लगता है वही अनुमान अंग है। उदाहरण में हेतु पक्ष नहीं लगता, व्याप्ति घटित नहीं होती है, इसलिए अनुमान का अंग नहीं है। उदाहरण तो उदाहरण है, इसलिए प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन ये क्या है? ये क्या है? बालकों को समझाने के लिए ये अनुमान अंग है। लेकिन शास्त्रार्थ में ये अनुमान अंग नहीं है। पक्ष, हेतु, प्रतिज्ञा, हेतु दो ही अनुमान अंग है। बाल प्रबोधना है, बालकों के बोध के लिए आपको 5 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से शास्त्रार्थ में नहीं। बोले क्यों नहीं? तद अविनाभाव निश्चयार्थम भाव विपक्षी बाधक प्रमाण बलात् एवं तत्सिद्धे। अब सुनिए ध्यान से, नहीं तत् साध्य प्रत्यंगम, तो नहीं ये शब्द को लेके आइए आप, अनुवृत्ति में चला रहा, नहीं तो सीधा अर्थ तो उसका उल्टा हो जाएगा। ना लेके आइए, ठीक है ना? तो नहीं तत्, तत् वह है, इन 2 अनुवृत्ति चला रहा है। बोले उदाहरण जो है ना, अविनाभाव, अविनाभाव के निश्चय के लिए भी कारण नहीं है। ना लगाओ, सूत्र में ना नहीं है, पर पूर्व से लेके आओ। ना नहीं है, अनुवृत्ति का ना लेना आपको अगले सूत्र से, पिछले सूत्र में। हाँ अब तुम सही, बुद्धि बढ़ेगी बोला तुम्हारी, पक्का नहीं, हम मानते हैं इसकी बुद्धि बढ़ेगी। बोला कि बोला आप 34वें सूत्र के पास जाइए, वहां का ना लेके आओ, वहां का ना यहां जुड़ेगा। हाँ, तद अविनाभाव निश्चयार्थम भा, उसके अविनाभाव का निश्चयार्थ नहीं है। किसमें? उदाहरण में। और सीधा अर्थ करोगे ना तो हो जाएगा, होता है। बाधक प्रमाणत बलाते तत्सिद्धे, तो क्योंकि विपक्ष में बाधक प्रमाण बलात्, बाधक प्रमाण के बल से तत् अविनाभाव सिद्धे, अविनाभाव सिद्ध हो जाता है। तो उदाहरण अविनाभाव के निश्चय के लिए भी कारण नहीं है, क्योंकि बाधक प्रमाण से अविनाभाव सिद्ध हो जाता है। बाधक प्रमाण से अविनाभाव की सिद्धि हो जाती है। बाधक प्रमाण है ना, बाधक प्रमाण है, तो बाधक प्रमाण ही कह रहा है कि साधक की ही सिद्धि होती है, बाधक से सिद्धि नहीं होती है। बहुत बढ़िया। अब आप पढ़ा है सावर्त्व करणजनित्व प्रतिबंध संभवात, जो सावर्ण है करणजन उसमें प्रतिबंध है, बाधक प्रमाण है। हम कभी कार्य की सिद्धि करने जाए, सोनू लालू है क्या? सुनो सोनू, एक नीति सीखो बेटा जीवन के लिए। कार्य सिद्धि के लिए हमें कार्य सिद्धि के साधनी मात्र नहीं देखना चाहिए। जैसे उदाहरण, मूलबद्री अपना तीर्थ है ना, मूलबद्री में रत्नों की प्रतिमा है। इतनी प्रतिमा कहाँ से आ गई? वो प्रतिमा आने का कारण ये था कि सिंहल द्वीप, श्रीलंका, तो हमारे व्यापारी, ये बंदरगाह था बहुत बड़ा, वो सिंहल द्वीप जाते थे, वहाँ से व्यापार करते थे। तो जैसे आजकल लोग बोले भगवान, जैसे वैदिक दर्शन वाला कोई व्यापारी है, बोले हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो हम भागवत करा देंगे, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है ना? तो जैनी क्या बोलते हैं, हम विधान करा देंगे, सिद्ध चक्र विधान करा देंगे, हम प्रतिमा विराजमान कर देंगे, एक ऐसी उनकी भावना रहती है। तो वहाँ पर
दो प्रकार से भगवान बढ़े हैं मंदिरों में शास्त्र। एक तो व्रतों का उद्यापन, तो व्रतों के उद्यापन से सामग्री रखते हैं। दूसरे इस भावना से हम व्यापार के लिए विदेश जा रहे हैं, वापस आएंगे तो हम रत्नों की प्रतिमा विराजमान करेंगे, ठीक है ना। तीसरे अगला पक्ष, एक और पक्ष है कि रत्नमयी प्रतिमा, व्यापारी जैन थे और उनको दर्शन के नियम थे, तो प्रतिमा लेके गए विदेश, वापस भारत लौट के आए। अब तो यहाँ कोई विकल्प था ही नहीं, चलो अपने मंदिर में विराजमान करते, तो मूल उद्दीन विराजमान करके निकल गए। ऐसे बहुत सारी प्रतिमाएं। अब बेटा सुनो ध्यान से, तो आपने विचार क्या किया, मुझे सिहल द्वीप श्रीलंका में जाके व्यापार करना, शास्त्रों में लिखा सिहल द्वीप, तो वहाँ व्यापार करना, रत्न द्वीप में जाकर व्यापार करना, रत्न लेके आना है। लेकिन बेटा ये तो ठीक है, तुमने दो लक्ष्य का ज्ञान कर लिया, निसंग सागरी, समकित सागरी, महात्मा सम्यक। देखो इधर, त्रैकालिक उपादान, तात्कालिक उपादान। त्रैकालिक उपादान तुम्हारा मूल हेतु है, पर त्रैकालिक उपादान की सिद्धि तुमको तात्कालिक उपादान से ही मिल पाएगी। तात्कालिक उपादान सम्यक नहीं है, त्रैकालिक उपादान की सिद्धि नहीं कर पाएंगे आप। जैसे छोटी सी साइकिल लेके चलने वाला आदमी भी एक पंप रख के ले चलता है, और साइकिल में भी एक बॉक्स रहता है, जो लंबे टूर में साइकिल ले जा रहे हैं उसके अंदर पाना रखे रहते हैं, नट बोल्ट रखे रहते हैं, बॉक्स। और लक्ष्य बनाया हमको गोमटेश की यात्रा करना साइकिल से, और तुमने चला टीकमगढ़ से। अब बबलू ने टीकमगढ़ से चल दिया, लेकिन ये तो तुम्हारा मूल लक्ष्य हो गया। प्रतिक्षण जो तुम साइकिल चला रहे हैं ना, कदम कदम पर तुम हैंडल ब्रेक को व्यवस्थित कर चले, तात्कालिक उपादान वही तुमको वहां के लेके जा पाएगा। अब तुमने क्या कर डाला, त्रैकालिक को पकड़ के बैठ गए और तात्काल पर दृष्टि नहीं है, तुम फैलो। सियल द्वीप जाकर हमको व्यापार करना है, ये तुम्हारा निर्णय हो चुका है। लेकिन रास्ते में जब तुम विमान उससे जाओगे, यान से, किससे, पोत से, जहाज से, समुद्र पार करना आपको, विमान नहीं था तुम्हारे पास, तुमको समुद्र से निकलना है। तो समुद्र से निकलना है भाई, कलेवा के साथ साथ तो ठीक है, उसमें घड़ियाल, मगरमच्छ, बड़ी मछलियां समुद्र में ये घेर लेती हैं, बड़े बड़े उपद्रव होते हैं। और बोला अभी आप तो समुद्री डाकू, और समुद्री डाकू अभी क्या हो रहा है, ये लाल समुद्र में क्या चल रहा है, यवन क्या कर रहे, यवन वाले अमेरिका के अन्य देशों के विमानों को लूट रहे हैं, उन पर बम पटक रहे हैं। तो ये आज का कारण नहीं है, पहले से ये लोग व्यापार चलता है, समूह डाकू पहले से रहे हैं। तो तुमने तात्कालिक तो देख लिया, त्रैकालिक तात्काल पर लक्ष्य नहीं है। तो आपको कोई भी काम करना है तो सावरण पर विचार करना चाहिए, प्रतिबंधक हेतु पर विचार करना चाहिए। जो प्रतिबंधक हेतु विचार करने में कूद पड़ते हैं, उन्हें रोना पड़ता बेटा। प्रतिबंधक हेतु, जैसे मुनि बनना है, अरे मुनि बनना तो अभी रुको, एक आध दिन रुको, आंख मीच करके विचार करो, ऐसे ऐसे निमित्त बनेंगे। संग में गुरु के पास तुम हो, गुरु के पास तुम कितना गुरु के अनुसार जी सकते हो कि नहीं जी सकते हो, अपने अनुसार कितना जियोगे, गुरु के अनुसार कितना जियोगे, गुरु भाइयों के साथ तुम कैसे रह पाओगे, समाज में तुम कैसे रह पाओगे, अंतरा होगे तुम कैसे जियोगे, तुम्हारी इच्छा से आ रही हो तो कैसे जियोगे, ये सब तुमको विचार करना पड़ेगा। समाज तुम्हारा पुण्य नहीं निकला, समाज ने तुमको नहीं पूछा, तुम कैसे जियोगे, ये सारे विकल्प तुम्हारे मस्तिष्क में, उनको सबको जीत लोगे। प्रतिबंधक हेतु जान करके फिर आगे काम करना चाहिए। हैं? एक दिन पूरा 1 घंटा कर देंगे, चलो। नहीं हो भी चुका है, यदि आप चाहो तो और भी कर सकते हैं, नए नए प्रमेय दे सकते हैं आप। कल सुबह के प्रवचन हमको बहुत अच्छे लगे, बाकी किसी को अच्छे लगे नहीं ना। ध्यान से सुनेगा आदमी, और कल सबसे ज्यादा लोगों ने सुने भी है।
तो बाधक प्रमाण बने ना, ये है मूल बिंदु। तो बाधक प्रमाण, विपक्ष में बाधक प्रमाण से अविनाभाव सिद्ध होता है, बाधक प्रमाण से अविनाभाव सिद्ध होता है। बाधक प्रमाण अविनाभाव की सिद्धि करा देता है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वो ऐसा नहीं हो तो ऐसा नहीं होगा। बाधक प्रमाण आ गया तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। उसने ऐसा पक्ष का बाधक प्रमाण आ गया तो विपक्ष सिद्ध हो गया, और विपक्ष का बाधक प्रमाण आ गया तो पक्ष सिद्ध हो गया। यही तो आप लोग ये नहीं समझो जो हम आपको कह रहे हैं ना, अब आप उसमें संकोच मत करो, तुम्हारी प्रज्ञा बढ़ेगी। इतना अध्ययन करा रहे, बीच में पहले हम बहुत कराते थे, सुब्रत सागर सुब, ये आपके सारस्वत सम्यत समक, तो ये सब एक पार्टी बनाते थे, फिर रास्ते में वो कराते थे शास्त्रार्थ। बाद स्कूल में तुम नहीं हो, तुम्हारे यहाँ बाद प्रतियोगिता, ठीक है ना, तो अंग्रेजी में तुम उसको बोल रहे हो डिबेट। चलो आजकल तो लोग चैनलों पर बुला बुला करके देख दूसरे को करा रहे हैं, बहुत आनंद लूटते हैं सब। विपक्षियों को बुलाते हैं और फिर एक दूसरे लड़ाते हैं, सब आनंद लूटते हैं। ठीक है, चलो वकील साहब तैयार रहना आज। नमोरंता नमस्ता।